धौलपुर की जनता अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह क्यों? श्री केसर महारानी मेमोरियल मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्था धौलपुर की इस बद हालत की स्थिति के जिम्मेदार है कौन? अधिकार तो चाहिए, लेकिन कर्तव्य का पालन कौन करेगा? साथियों, कुछ वर्षों पहले तत्कालीन सरकार द्वारा धौलपुर जिला चिकित्सालय में आधुनिक तकनीक से लैस बेहद सुंदर और मजबूत एक नया भवन बनाया था। यह भवन करीब 16 करोड़ की लागत से 2017 में बनकर तैयार हुआ। आज यदि आप इस नवीन भवन की हालत देखें तो आपको गुस्सा जरूर आएगा और आप ये जरूर सोचेंगे आखिर इस भवन की बद से बदतर हालत का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या राजस्थान सरकार, क्या धौलपुर प्रशासन, क्या धौलपुर जिला चिकित्सालय के प्रशासनिक अधिकारी या सफाई कर्मी? लेकिन हम कह रहे हैं इनमें से कोई भी इस भवन की इस हालत का जिम्मेदार तो कोई और है। नए भवन की इस हालत का जिम्मेदार धौलपुर की जनता। आगे देखिए चिकित्सालय की लाइव हालत। उससे पहले यदि आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार साथियों, मैं रामू दुबे और आप शुरू कर चुके हैं देखना चंबल प्रभा न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज हॉस्पिटल में खड़े हैं और हम एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, हमारा इस स्पेशल बुलेटिन को करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि धौलपुर की जनता को जागरूक किया जाए, धौलपुर के प्रशासन को जागरूक किया जाए, धौलपुर की समस्याओं को सभी के सामने दिखाया जाए। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं एक उद्देश्य जरूर है कि अगर स्वच्छता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं धौलपुर का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो दोस्तों, हम हॉस्पिटल परिसर में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरा हॉस्पिटल का एक मानचित्र और लिखित रूप में बताया गया है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह हॉस्पिटल 16 करोड़ रुपए में बनके तैयार हुआ और इसमें जैसे आप ऊपर देख सकते हैं भूतल कक्ष में दवाइयाँ वितरण कक्ष, पंजीकरण कक्ष और ये सारे जो आप देख सकते हैं प्रयोगशाला, प्रसव पूर्व जांच कक्ष और ये सारी चीज़ें इसमें निम्न बात आपको दिखाई गई हैं कि कितने कमरे हैं और क्या है। ये 3 मंजिला इमारत हॉस्पिटल है जिसमें मरीजों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हम आपको बता दें कि हॉस्पिटल में लिफ्ट है और ये वातानुकूल है और यह एक धौलपुर के लिए ऐसी सौगात है जो धौलपुर का कहीं ना कहीं धौलपुर को एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है। तो इस हॉस्पिटल पे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हम इस हॉस्पिटल का दौरा करेंगे और आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल में क्या माहौल है, कैसे लोगों को सुविधाओं का लाभ मिलता है और किस प्रकार लोग अपना इस हॉस्पिटल का लाभ उठाते हैं। तो हम धौलपुर हॉस्पिटल के परिसर में अंदर आ चुके हैं और हमारे सामने है पंजीकरण कक्ष। पंजीकरण कक्ष में काउंटर 1 है और जहां आप देख सकते हैं कि मरीज अपने लिए पर्चे कटवा रहे हैं। चूँकि यह शिशु अस्पताल है तो दोस्तों, हम खड़े हैं भूतल में और भूतल से ऊपर तक 3रे मंजिल तक जाने के लिए यहाँ एक लिफ्ट बनाई गई थी। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी धौलपुर हॉस्पिटल में इस लिफ्ट की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन की ओर से ये ताला लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो लिफ्ट ये लगाई गई है, इतने खर्चा हुआ है, उसका लाभ कहीं ना कहीं धौलपुर के मरीजों को निश्चय ही मिलना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जनता के कर्तव्यों की और जनता के अधिकारों की। चूँकि भारतीय संविधान द्वारा जनता को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारे जनता के कर्तव्य भी होते हैं जो जनता को समय समय पर निभाने चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जनता अपने अधिकारों को लेकर सजग है। अगर कर्तव्यों की हम बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो माहौल है, यहाँ लोग कितना गुटखा थूकते हैं। साफ स्वच्छ हॉस्पिटल दिया गया जनता को, लेकिन जनता की तरफ से आप देख सकते हैं कि क्या परिणाम हॉस्पिटल प्रशासन को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अगर बात करें स्वच्छता की तो स्वच्छता के मामले में धौलपुर की जनता अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही है, जिसका कारण यहाँ हमें गंदगी देखने को मिल रही है। आप बेडों के नीचे भी देख सकते हैं, बेडों के नीचे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जनता की ही कमी है जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर गंदगी फैली होती है। तो दोस्तों, लगता है मुझे ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है जो कि लोगों की समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको फारसी भाषा भी पढ़कर सुनाता हूँ। ये लिखा है, कृपया गंदगी न फैलाएं, कचरा कचरे पात्र में ही डालें। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम फर्स्ट तल से ऊपर चढ़ रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं
कि किस प्रकार का मंजर हमें देखने को मिलता है। ये गंदगी क्यों है? कहीं ना कहीं हमें ये तो पता ही है कि ये केवल कर्मचारी तो यहाँ नहीं थूकते, यहाँ थूकती है आम जनता, जो कि निरंतर हॉस्पिटल में आती और जाती रहती है। तो फर्स्ट तल से हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं और आपको हर एक जगह का मौका मुआयना ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों हम लगभग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर में स्वागत आप देख सकते हैं कि जनता द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग करें धौलपुर की जनता को जागरूक करने के लिए। यदि अब तक आपने चंबल प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंबल प्रभा को सब्सक्राइब करें और इस बुलेटिन के पीछे के उद्देश्य को आप ही साकार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से कामयाब हो सकें। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं इस हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर, और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ सफाई कितने बजे से कितने बजे तक होती है और फिर भी इतनी गंदगी क्यों रहती है। तो नमस्कार भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि हॉस्पिटल में सफाई कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? सुबह 6 बजे से लेके और 11 बजे तक सफाई होती है, और उसके बाद ये आते 3 बजे फिर होती है, फिर जाते 7 बजे यहाँ से। अच्छा, मतलब जी। और कुछ अब हमें आप ये बताएं कि अगर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सफाई होती है जी, तो फिर हॉस्पिटल में इतनी गंदगी क्यों? नहीं तो ये तो जनता है सर, पीठ फिरते कि हम जैसे पीठ फिरी और थूक दिया और कचरा डाल दिया। मतलब कहीं ना ऐसा कहीं होता है, ये कहीं ना कहीं थूकदान पीकदान बने हुए हैं, हाँ। वो जनता की गलती कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो एक भी थूकदान जनता की भी गलती है। गंदगी फैली है, वो जनता हाँ। की गलती है। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ सफाई होती है और फिर शाम को सफाई जारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि जनता हॉस्पिटल को साफ और स्वच्छ बनाए। अगर हम ये थूकने का स्पॉट देख रहे हैं, थूकने की जगह देख रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी है। और जब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये डस्टबिन रखा हुआ है जो कि जनता के यूज के लिए है, जिसका जनता शायद ही प्रयोग करती है। चूँकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप बेड के नीचे निगाह डालिएगा, ये आप देख सकते हैं, बेड के नीचे आप थोड़ा सा कैमरा को जूम करें और बताएं कि ये सफाई में अगर गलती है तो किसकी? क्या सफाई जनता गंदगी ज़्यादा करती है? अगर ये डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है तो फिर बेड के नीचे कचरा क्यों? जनता के लिए यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अगर पास में डस्टबिन है तो कचरा क्यों? ये कचरा किसने फेंका यहाँ? नहीं, हमने नहीं फेंका। तो कौन ने फेंको? मुझे क्या पता, मैं तो अभी आई हूँ जब हमसे मिली। जी अच्छा, कौन ने फेंको कचरा हमने यहाँ? ना फेंका, वालों चली गई है अपने का वहाँ, कैसे? छुट्टी हो गई उसकी। अच्छा, वो चली गई, वो फेंकती थी। हाँ जी। आप नहीं फेंकती? हमने नहीं फेंका। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो यहाँ गंदगी है वो आम जनता की वजह से ही है। नीचे 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 आप देख सकते हैं चंबल प्रभा की न्यूज़ की रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ कचरा उठा रहे हैं। कौन है फेंकी ये थैलियाँ? थैलियाँ डरी फैली, कौन है फेंकी? वरना डाली। समोसा तुम खा रही हो तो थैली तुम पे ही होगी। अरे वो रखी थैली सामने, उधर रखी। कौन है फेंकी अम्मा थैली? मैं ना फेंके। ये हालत है हमारी आम जनता की कि अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है जो कि जनता का ही है, जनता के लिए ही बनाया गया है और जनता की सुविधा ही परम कर्तव्य मानती है सरकार अपना, उसके बावजूद भी कचरा फेंका जाता है। ये कचरा किसने फेंका? नीचे कौन है? पार्ले जी का पैकेट। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं 3rd फ्लोर शिशु वार्ड, और शिशु वार्ड में आप देख सकते हैं सुविधाएं और असुविधाएं, जैसा आपका नज़रिया कैमरे की नज़र से आप प्रत्यक्ष देखें। तो ये चादर कब की मिली है आपको? अभी कितनी देर पहले? अभी मिलती जा रही है, अभी आए हम घर से। 2 मिनट तो हमें हो गए यहाँ, तो अभी मैं वहाँ बच्चे को दिखाने गई थी ना, इसीलिए नहीं बिछाई।
कल से आए सब। ये कचरा किसने डाला? ये हमने डाला, हम तो पहले कचरा किसने डाला? हमने नहीं डाला। हम तो अभी उधर से डस्टबिन है क्या यहाँ? मुझको मालूम नहीं है। कचरा किसने डाला? मन्ने ना पता, हम तो पन्ने में आए हैं। कचरा, गंदगी जहाँ भी जनता को मिला, जनता ने जहाँ भी स्पेस मिला, जनता ने कचरा फेंका। प्रशासन की गलती, ये लिफ्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है कि सबसे पहले इस वार्ड में अगर पेशेंट आएगा और उसके कोई कंडूला या कोई इंजेक्शन लगाना है तो इस जगह पर लाते हैं। अब इस जगह में थोड़ा सा अपन अंदर चलते हैं और गंदगी का आलम देख सकते हैं। इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जनता केवल यहाँ वो पेशेंट आता है जिसके बोतल या कंडूला लगता है। इसमें सरासर प्रशासन की ये लापरवाही है, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही है जो कि यहाँ सफाई नहीं करते। दोस्तों ये जच्चा वार्ड नंबर 2 है और यहाँ डस्टबिन भी रखा हुआ है और आप देख सकते हैं पाउच, जो पानी की पाउच होती है उसके रेफर बाहर फेंके हुए हैं। कब से भरती हैं? अभी आए हम तो। ये किसने फेंका कचरा? हमें नहीं मालूम, तो अभी आए। पानी नहीं पिया आपने? निकल लाए। दोस्तों इस वार्ड में 4 वार्ड बॉय हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आप देख सकते हैं कई बेड पर चादर है और कईयों पर नहीं है। आप देख सकते हैं। कब से भरती हैं आप यहाँ? ये मैं तो वाला आएंगे बेटा, चादर ना मिली? कल वहाँ पे वो पलक बदलेगा, सही लेटा है लोग तो कल। कब से आए भाई साहब? इसी वार्ड में तो अभी आए हैं, उसमें थे हम। चादर नहीं मिला अभी आए हैं। आप कब आए? अभी है, कल आए, कल चादर अभी नहीं आए। नहीं मिली। यहाँ वार्ड के जो इंचार्ज हैं इनसे हम जानेंगे कि आधे कुछ पेशेंट को चादर मिली है और कुछ को नहीं। वार्ड में इतनी गंदगी है, जहाँ पेशेंट आता है वहाँ गंदगी है, ऐसा क्यों? जो रस ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है जी। मरीज आ रहे हैं तो गंदगी तो स्वाभाविक है, होती है। सफाई कर्मचारियों ने वहाँ डस्टबिन रखा है, लेकिन यहाँ जो वार्ड में जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस डस्टबिन में ही कचरा डालें, लेकिन वहाँ जनता का प्रवेश वर्जित है, केवल पेशेंट अंदर जाता है। तो क्या ये आपके वार्ड जितने भी यहाँ काम करते हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जो कचरा डस्टबिन में डालें? डस्टबिन में ही डालते हैं, भर जाती है तो बाहर आ जाता वहाँ है। डस्टबिन खाली है और कचरा बाहर है। ऐसा नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि लापरवाह जवाब कैसा नहीं है, और जबकि हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा चुके हैं और एक बार पुनः में दिखाऊंगा आपको, एक बार पुनः में आपको दिखाऊंगा कि डस्टबिन खाली है और कचरा बाहर। आप देख सकते हैं डस्टबिन आधा खाली है और कचरा बाहर पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कचरा डस्टबिन में ही डालें। आपको बता दें कि इस वार्ड में केवल एक सफाई कर्मचारी है जिसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उसको डस्टबिन रखना चाहिए, उसने डस्टबिन रखी, लेकिन कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे। दोस्तों चंबल प्रभा के साथ आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हॉस्पिटल की जगह जगह आपने देखी, जनता के कर्तव्य देखे और जनता के अधिकार देखे, और जनता के कर्तव्यों की आपने बातें देखी और जनता के वीडियो देखे, थूकदान पीकदान देखे, और उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ के जो हेड हैं पीएमओ साहब डॉक्टर समरवीर। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहेंगे और क्या क्या प्रयास किए जाते हैं ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो कि हॉस्पिटल द्वारा किए जाते हैं। तो सर हमारा एक आपसे प्रश्न रहेगा कि जो लोग कहीं भी थूकते हैं सार्वजनिक जगहों पर, इससे क्या बीमारियां फैलती हैं और कैसे इन लोगों को रोका जा सकता है? सार्वजनिक जगह पर थूकने से जितने भी श्वसन जनित जितनी भी बीमारी हैं, सारी बीमारी का समाज में और दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना 100% रहती है। ये कोरोना काल है, इसमें राज्य सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और मैंने भी पर्सनल लेवल पे वहाँ पे गार्ड इकट्ठे वहाँ पे हैं एमसीएच अस्पताल में, हम लोगों को टोकते हैं। लेकिन चूंकि अपने एरिया में गुटखे का प्रचलन इतना ज़्यादा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस गुटखे के प्रचलन से जगह जगह जो थूकते हैं, इससे उनके खुद के स्वास्थ्य को तो खतरा है ही, वो इस थूकदान की जो प्रक्रिया से समाज के लिए भी खतरा है, समाज के लिए वो सुसाइडल बम की तरह काम करते हैं।
और कोरोना के तो फैलाव की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है अगर आप सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तब। दूसरा जो कि हॉस्पिटल की सार्वजनिक समस्या है, लिफ्ट। चूँकि 3 मंजिल का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर प्रसव पीड़ा वाले महिलाएं होती हैं और काफ़ी सारी समस्याएं उन्हें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लिफ्ट से उन्हें एक अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, लेकिन लिफ्ट वहाँ बंद पड़ी है। तो इसके पीछे क्या कारण है? हॉस्पिटल में जो जनाना लिफ्ट लगी है उसका ओटिस की लिफ्ट है, उसकी एएमसी लखनऊ से है। उसकी एएमसी पर लिफ्ट की 1,74,000 रुपये पर ईयर का उसकी एएमसी है, और 2 लिफ्ट का जो खर्चा आएगा लगभग 3-3.5 लाख का खर्चा आएगा। हमने उसको, वो कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसको अपने अस्पताल लेवल पर 3 डॉक्टर की कमेटी बनाई है। हमने लोकल लेवल पर उस लिफ्ट का 20-22 हज़ार रुपये में हमारा उसका खर्चा होने से वो लिफ्ट संचालित हो जाएगी। अति शीघ्र ही हम लोग उसको टेंडर जारी कर रहे हैं, 3 डॉक्टर की कमेटी, अति शीघ्र ही वो लिफ्ट लोकल लेवल पर ही मिनिमम खर्चे में हम लोग चालू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि समरवीर पीएमओ समरवीर सिंह डॉक्टर ने बताया हमें कि जल्द ही हॉस्पिटल को लिफ्ट वाली सौगात भी मिलेगी और जिस तरह पेशेंट्स को समस्या होती है उससे भी निजात पाएंगे। लेकिन हमारा एक बार आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई अन्य जगह। धन्यवाद।